Shivam Verma, working as assistant professor in RPIIT Medical and Technical Campus. Today in this video I am continuing the last video lecture that is on respiratory system. So इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फेरिंग्स की। तो जैसा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपके सामने है, तो इसमें हम बात करते हैं कि फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि नेजल कैविटी और माउथ के पीछे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो दिस इज द फेरिंग्स। अब हम फेरिंग्स के डायग्राम को जूम इन करके देखेंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने फेरिंग्स को जूम करके ड्रॉ कर रखा है। तो दिस इज द नेजल पार्ट, दिस इज द नेजल कैविटी, दिस इज माउथ पार्ट। और नेजल और माउथ पार्ट के पीछे जो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स, जो कि फर्दर कनेक्टेड होता है नीचे लैरिंक्स और ट्रैकिया से और कंटिन्यू होता है सेकंड साइड से वो कंटिन्यू होता है विद इसोफेगस। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड फेरिंग्स, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है एज पर देयर लोकेशन। जो नोज के पीछे वाला नोज के पोजिटीरियरली जो पार्ट प्रेजेंट है उसे कहते हैं नेजोफेरिंग्स। जो माउथ और ओरल कैविटी के पोजिटीरियरली जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स। और जो पार्ट लैरिंग्स के बिहाइंड और लैरिंग के पोजिटीरियरली प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। तो आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली जो फेरिंग्स होता है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम थ्रोट कहते हैं, जो कि गला, हम गला भी बोल सकते हैं हिंदी में। इट इज द कॉमन स्पेस which is used by respiratory and digestive system। ये क्या है? एक कॉमन स्पेस है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज किया जाता है। ये दोनों में यूज होता है और दोनों में फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम कवरिंग्स की बात करें कि फेरिंग में किस टाइप की लेयर की कवरिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे एपिथेलियल लेयर की कवरिंग्स होती हैं, जो कि म्यूकोसा या उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं इसको इंटीरियरली कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ थ्रोट। जैसा कि हम वीडियो में स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि जो थ्रोट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, नासोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। तो अब हम इसके डिफरेंट फंक्शंस की बात करेंगे कि नासोफेरिंक्स अनदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो नासोफेरिंग और ओरोफेरिंक्स होते हैं इसमें टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन इम्यून सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस बॉडी में एंट्री करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम टॉन्सिल्स की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरियाज और वायरसेस की एंट्री से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे लोअर पार्ट्स हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है लाइक लंग्स एंड ब्रोंकाइज, वहां पे इंफेक्शन पहुंचने से उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज लैरिंगोफेरिंक्स। तो जो लैरिंगोफेरिंक्स है वो एंड में आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज वो कंटिन्यू होता है विद लैरिंक्स एंड सेकंड इज इसोफेगस। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि दिस इज द लैरिंगोफेरिंग पोर्शन और ये इधर से लैरिंगोफेरिंक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक ये लैरिंक्स की तरफ जा रहा है, लैरिंक्स के साथ कंटिन्यू हो रहा है, अनदर साइड इसके पीछे की तरफ इसोफेगस प्रेजेंट होती है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं कि फेरिंग्स के हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट इज पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो जो इसका सबसे मेन फंक्शन है कि वो एयर के लिए और फूड के लिए हमारी बॉडी में पैसेज का काम करता है कि हम इजिली जो हमने फूड इनटेक किया है उसको हम इजिली स्टमक तक पहुंचा सके और जो हमने एयर को इनहेल किया वो इजिली लंग्स तक पहुंच सके, तो उसके लिए पैसेज का काम करता है। नेक्स्ट इज टेस्ट। तो जैसे हमने माउथ में जो टेस्ट बड्स के लिए जो नर्व इंपल्सेस होते हैं उनका कुछ अमाउंट फेरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है। तो हमें कई बार फेरिंग्स से भी हम टेस्ट का आइडिया लगा सकते हैं कि इस कोई भी फूड प्रोडक्ट जो हम खा रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं तो उसका टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट इज हियरिंग। तो हियरिंग में भी फेरिंग्स एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है फॉर हियरिंग पर्पस। अब ये कैसे? क्योंकि थ्रोट का हमारे ईयर से क्या कनेक्शन? तो इनर ईयर से एक ट्यूब फेरिंग्स तक कनेक्ट होती है जिसे हम ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, जिसका फंक्शन होता है कि इंटरनल ईयर में एयर के प्रेशर को मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, जिसे हम हिंदी में
कान का पर्दा भी कहते हैं, उसको स्टेबल करके रखती है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। तो ये हियरिंग में भी एक रिस्पॉन्स शो करता है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है हियरिंग के लिए। नेक्स्ट इज वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। तो जिस एयर को हमने इनहेल किया है उसको वार्म करेगा, उसके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ताकि वो लंग्स में जाने के बाद हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्लोज ना करे, और साथ साथ उसको मॉइस्चराइज भी करेगा, ड्रग की ह्यूमिडिफिकेशन वैल्यू को इंक्रीज करेगा। एंड द लास्ट फंक्शन इज डिग्लूटिशन। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं और फूड को चबाते हैं और चबाने के बाद उसको स्वेलो करते हैं, तो जो स्वेलोइंग की प्रोसेस होती है उसे ही हम डिग्लूटिशन कहते हैं, कि जो हमने खाना खाया है उसको निगलने में हेल्प करता है फेरिंग्स, और उसी प्रोसेस को हम डिग्लूटिशन कहते हैं। थैंक यू।